बॉर्डर मूवी में जो भी वीर लड़े थे, जो भी हमारे जवान लड़े थे, वो उनका रोल प्ले किए थे, वो भी यहाँ पे, और इसी जगह पे शूटिंग हुई थी, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो उस मूवी में अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। और म्यूज़ियम भी है एक, ये देखिए, वे टू म्यूज़ियम, फ्री एंट्री। और साथ में ये देखिए, कहते हैं कि इस लोंगेवाला पोस्ट पे ये देखिए, यहाँ पे कितनी बढ़िया बात लिखी है। हर वक्त मेरी आँखों में देश प्रेम का स्वप्न हो, जब कभी भी मृत्यु आए तो तिरंगा मेरा कफन हो, और कोई ख्वाहिश नहीं ज़िंदगी में, जब कभी जन्म लूँ तो भारत मेरा वतन हो। क्या बात है, कितनी बड़ी बात यहाँ पे लिखी हुई है। और ये वो देखिए जो बॉर्डर मूवी में इन्होंने किया था 160। ये नीचे एक क्रूअल ट्रेंच बनाए थे वो लोग, जो एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे और यहीं से उन्होंने अपने युद्ध को लड़ा था। ये देखिए ऐसे गड्ढे खोद के इस रेतीली जगहों में, और एक के बाद एक मोर्चे बने हुए थे, एक के बाद एक वो घर बने हुए थे जहाँ से फिर वो युद्ध लड़ा करते थे। तो ये ट्रेंच बहुत बड़ा है। और जो मेन जो बड़ा ट्रेंच था वो वॉर म्यूजियम से होते हुए आके यहाँ पे आता था। और राशन गोला बारूद, ये देखिए, ये वो मोर्चा है जहाँ से युद्ध को अंजाम दिया गया था, जहाँ पे LMG लगा के फायर की गई थी। इस वीर गाथा को मैं तो नहीं भूल सकता। आप लोग अगर कभी आएँ तो इन वीर गाथाओं को ज़रूर देखें। ये ऐसे ही क्रूअल ट्रेंच बना के ऊंची पहाड़ी तक गई हुई है, और वहीं पे इस युद्ध को एक दूसरे को हमारे सैनिक सपोर्ट किया करते थे। युद्ध में राइफलें, ये नीचे से राइफलें लगा के वहाँ फायर किया जाता था सामने आने वाले दुश्मन पे। दुश्मनों के 120 जवानों ने जो दुश्मनों के दांत खट्टे किए, वो शायद पाकिस्तानी सेना आज तक भूली नहीं होगी, और भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जवान बहादुर जो हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और दिखाते हैं। उसी क्रम में यहीं पे बगल में एक वार मेमोरियल का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पे उस टाइम पे यूज हुए जितने भी वेपन्स हैं उनको वहाँ पे रखा जा रहा है, और वो उसकी कुछ फीस लगाई जाएगी। उसके बाद वो आपको म्यूजियम या एग्जीबिशन के लिए देखने को मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पे ये उन लोगों की मेमोरियाँ हैं जिन लोगों ने अपनी शहादत दी है। ये आप देखते जाइए, ये सब की, ये इस लोंगेवाला पोस्ट पे ये बनाया गया है, और जिन्होंने अपनी शहादत दी थी उनकी कुर्बानियों का यहाँ पे एक शिलालेख जो यहाँ पे रखा गया है। और गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 1965 वार, ये देखिए, प्रेजेंटेड बाय डेजर्ट सफारी साउथ वेस्टर्न कमांड। तो यहाँ पे एक इनका बनाया गया है। साथ में यहाँ पे देखिए, ये पूरा शहीद जवानों की वीर गाथाएँ यहाँ पे लिखी हुई है। 168 फील्ड रेजिमेंट 1971 के भारत पाक युद्ध में। तो ये देखिए, ये एक अलग ही महत्व इसका। और यहाँ पे कितना खूबसूरत 13 BN द कुमायूं रेजिमेंट की वीर गाथा, और मैं आप लोगों को और करीब से दिखाने का प्रयास करूँगा। जो यहाँ पे बनाया गया है, मतलब बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूब। जो ये देखिए, सभी जितने भी हमारे बैटल ऑफ BP 638 लोंगेवाला नंबर, ये सब जितने भी हमारे वीर शहीद थे, उनकी वीर गाथाएँ यहाँ पे लिखी हुई हैं उनके नाम के साथ इस लोंगेवाला पोस्ट में। आपको यहाँ पे आके एक अलग ही आश्चर्य और आनंद मिलेगा आपको देखने के बाद। तो ये देखिए, इंडिया का ये आखिरी कैफ़े है, और
यहाँ पे इस कैफ़े को आर्मी द्वारा संचालित किया जाता है लोंगेवाला बॉर्डर पे। और पीने के लिए आपको यहाँ पे पानी, कोल्ड ड्रिंक्स और खाने के लिए राजमा चावल, ये देखिए राजमा चावल मिला है मुझे। इसके लिए कुल 60 रुपये चार्ज किए गए हैं। और इस लोंगेवाला पोस्ट में जो भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 में, वो यही पोस्ट था जहाँ से युद्ध लड़ा गया था। इसी पोस्ट में हमारे भारतीय सैनिक अपने लिए बंकर बनाए थे, इसी में रुके थे और यहीं से उन्होंने पाकिस्तान से युद्ध लड़ी थी। ये इस पोस्ट को आज के टाइम पे म्यूज़ियम के रूप में तब्दील कर दिया गया था है। और आप जब वहाँ पे जाएंगे तो कुछ 20 रुपए का टिकट है। 16 मिनट की मूवी बना दी गई है और आप उसी बंकर में एक फील करेंगे कि कैसे हमारे वीर जवान उसमें रह के युद्ध लड़े होंगे। तो 16 मिनट की एक मूवी आपको दिखाई जाएगी। अंदर जाएंगे तो म्यूज़ियम के रूप में तब्दील कर दिया गया है, तो वो एक आपको फील देगा भारत पाक युद्ध का। तो आप देखिए, उसके बाद ये डेजर्ट है। बहुत सारे यहाँ पे सैलानी और लोग यहाँ पे टहलने के लिए आते रहते हैं। साथ में कुछ छत विक्षत रूप में वो गाड़ियाँ और वो जो युद्धक टैंक हैं वो यहाँ पे डिस्टर्ब रूप में ऐसे ही टूटे फूटे पड़े हुए हैं, जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस लोंगेवाला पोस्ट पे। क्योंकि उन सारी चीज़ों को अभी एक म्यूज़ियम के रूप में तब्दील और या फिर स्मारक के रूप में यहाँ पे अभी भी संजो के और संभाल के रखा गया है। बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे बंकर्स हैं जहाँ पे हमारे सैनिक उसी में अपने लिए बंकरिंग, अपने लिए एक डिफेंस सिस्टम तैयार किए थे, एक प्रोटेक्टिव रूम टाइप का तैयार किए थे और वहीं से वो अपनी लड़ाई लड़ते थे। आप सोच सकते हैं कितनी माँओं के गोद सुने हुए होंगे, कितनी महिलाएं बेवा हुई होंगी इस युद्ध में। लेकिन हमारे जवान, हमारे देश के जवान इस पाकिस्तानियों का मुंह तोड़ जवाब दिए थे। 120 सैनिक 2000 सैनिकों पर भारी पड़े थे। कितनी तगड़ी स्ट्रेटजी रही होगी, कितनी तगड़ी प्लानिंग हुई होगी। अब इसी जगह पे कि आप लोगों को वो बंकर वो दिख जाएगा और आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ ऐसी छत विक्षत गाड़ियाँ जो अभी भी यहाँ पे वैसे ही टूटी फूटी कंडीशन में पड़ी हुई हैं, जो उस टाइम के युद्ध में आई थी लड़ने के लिए। तो एक कमाल का फील हो रहा है। हम अभी भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे हैं और आखिरी गांव हैं। इसके बाद ऊपर एक छोटा सा आर्मी का भी बेस कैंप भी बन गया है। पहले ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी, बहुत छोटे से रूप में था। और अब ये एक टूटा फूटा ट्रक है, जहाँ पे ट्रक तो नहीं, वन टन कह सकते हैं, हाँ वन टन ही है उस टाइम के युद्ध का। तो ऐसे ही देखिए, ये मेरे पीछे, उसको ऐसे ही अभी छोड़ दिया गया एज ए मेमोरी के टाइप, ऐसे ही रहेगा। मतलब एक आपको एहसास दिलाएगा कि हाँ यहाँ पे ये युद्ध हुआ था और ये मेमोरी के लिए बचा हुआ है। तो अब थोड़ा सा मैं दूसरे साइड में चलता हूँ। एक और टैंक है जो हमारे जितने जो सैनिक थे जिन्होंने उसको उड़ा दिया था, तो जिसको फिल्मों में उस हिसाब से दिखाया गया है कि हाँ सुनील शेट्टी जी जाके बम लगाते हैं और उड़ाते हैं। लेकिन ये वो टैंक है, पाकिस्तानी टैंक, जिसको हमारे वीर जवानों ने उड़ा दिया था। देखिए कितने, मतलब उनकी वीरता को एक बार फिर से नमस्कार है हमारे 120 जवान। तो ये देखिए, ये टैंक जो उड़ा दी गई थी, अब इसके तो ये देखिए, ये इसके परखचे उड़ चुके हैं, खाली लोहा लोहा है, बाकी टैंक में तो कुछ रहा नहीं। ये पाकिस्तानी टैंक यहाँ पे आके हमारे सैनिकों ने उड़ा दी और इसकी कबाड़े में डाल दिया। मतलब हमारे जवान बहुत ही मतलब वीर थे। ये देखिए मेरे पीछे खड़ी है, तो सिर्फ ये खोपचा ही इसका बचा है, अस्थि पंजर, बाकी कुछ नहीं है। मैं अभी लोंगेवाला के उस पोस्ट पे हूँ जहाँ पे 1971 में
भारत पाक युद्ध में अपने भारतीय सेना के सिर्फ 120 जवान पाकिस्तान सेना के 2000 सैनिकों पर भारी पड़े थे। जी हाँ, 2000 सैनिकों पर भारी पड़े थे। वैसे बात करें तो इसी जगह पे बॉर्डर फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। बहुत ही सुपर डुपर हिट हुई थी मूवी, आप लोगों ने देखा भी होगा। इस जगह का बहुत ही महत्व है। यहाँ से कुछ 25 किलोमीटर की दूरी पर बॉर्डर की फेंसिंग है, उसके बाद नो मैंस लैंड, उसके बाद पाकिस्तान है। तो ये देखिए इस युद्ध में ये जो पाकिस्तानी टैंक है वो यहाँ पे पकड़ी गई है, तो वो यहाँ पे अभी मेमोरियल के तौर पे रखा गया है। ये देखिए पाकिस्तान का ये सिंबल लगा हुआ है। तो मुझे यहाँ पे देखने का मौका मिला तो मैंने आया तो देखा, ये देखिए पाकिस्तानी। अरे पाकिस्तानियों, तुम लोगों को क्या पता, ये जो वीर देश के जवान हैं ना, इनके खून में इतनी गर्मी है कि उसी से तुम पिघल जाओगे। हमारे भी 120 सैनिक तुम्हारे 2000 सैनिकों पर भारी पड़े। अब इससे तुम क्या साबित करना चाहते हो? तो ये देखो, अभी और भी तुम्हें कुछ चाहिए, आगे और भी दिखाता हूँ मैं अपने ब्लॉग्स में। तो आज ये भारतीय सेना का भारतीय ज़मीन का ये आखिरी गांव है, आखिरी कैंप है।